नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। क्षेत्र के शिक्षा प्रेमी लोगों और स्थानीय बुद्धिजीवियों ने अदालती आदेशों को लागू करने के नाम पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और क्षेत्र में गुंडा कहे जाने वाले लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराने की वैधता पर सवाल उठाया। जिला न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए एसोसिएशन के पूर्व सचिव सुभाष घोष और उनके सहयोगी एक बड़ी पुलिस बल और स्थानीय स्तर पर गुंडों के रूप में जाने जाने वाले लोगों के साथ गोविंदपुर शेफाली समाज सेवा समिति में घुस गए। कॉलेज के छात्रों और प्राध्यापकों का एक बड़ा वर्ग बड़ी संख्या में पुलिस बल को देखकर स्वाभाविक रूप से भ्रमित और भयभीत हो गया। पढ़ाई बाधित होती है। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले ही एक मामला दायर किया जा चुका है, जिसमें उस अदालती आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सुभाष बाबू आज आदेश को लागू कराने के लिए पुलिस के साथ शैक्षणिक संस्थान में दाखिल हुए। सुनवाई 28 तारीख को निर्धारित की गई है। यहां तक कि स्थानीय लोग भी उच्च न्यायालय के आदेश या टिप्पणियों से पहले इस तरह से पुलिस को लाने के विचार को पसंद नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुभाष घोष, जो पहले गोविंदपुर शेफाली समाज सेवा समिति के सचिव और सदस्य थे, ने पूर्व बर्दवान जिले के जिला न्यायाधीश की अदालत में एक मामला TS 2/2025 नंबर दायर किया था। अदालत ने गलत सूचना और जाली दस्तावेजों के आधार पर घोष को एसोसिएशन के परिसर में प्रवेश की अनुमति देते हुए एक तरफा आदेश जारी किया। इसके बाद सुभाष घोष ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक और आवेदन दायर किया, जहां अदालत ने उसी जाली दस्तावेज के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित करके उनकी प्रार्थना को फिर से स्वीकार कर लिया। उस निर्देश के आधार पर वह उस दिन अचानक भारी पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे। दूसरी ओर गोविंदपुर शेफाली समाज सेवा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सुभाष घोष को कथित रूप से अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण सोसाइटी के सचिव और सदस्य पद से निलंबित कर दिया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उनकी गतिविधियां एसोसिएशन के हितों के विपरीत थीं। इसके बाद जिला न्यायाधीश के एक तरफा आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। गोविंदपुर शेफाली समाज सेवा समिति ने मांग की है कि सुभाष घोष द्वारा जिला न्यायालय को गुमराह करने के लिए जो गलत सूचना और फर्जी दस्तावेज दिए जा रहे हैं, उसे उच्च न्यायालय में उठाया जाएगा। इस बीच पुलिस और स्थानीय स्तर पर गुंडे कहे जाने वाले लोगों पर कोई भी अनुकूल दृष्टि नहीं डाल रहा है। स्थानीय बुद्धिजीवियों के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पुलिस को लाना कानून के विरुद्ध है, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में कोई स्थिति उत्पन्न भी होती है, तो पुलिस शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के अनुरोध या अनुमति के आधार पर प्रवेश कर सकती है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। क्या कुछ ऐसा हुआ था कि पुलिस को बुलाना पड़ा? अदालत के आदेश को लागू करने में कोई बाधा नहीं आई, तो फिर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। एक शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सुभाष बाबू ने पुलिस को बुलाकर संस्थान में गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, जो किसी भी तरह से वांछनीय नहीं है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।